गुणों का विकास करना अत्यंत सरल है। मनुष्य स्वभावतः सद्गुणों की ओर प्रवृत्त होता है। इसलिए उन नवयुवकों को जो बुराइयों के शिकार हो रहे हैं, सदा अच्छाइयों के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तभी वे अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकेंगे। बुरी आदतों को छोड़ने के इच्छुक नवयुवकों को निम्नलिखित बातों पर सदा ध्यान रखना चाहिए। पहला, बुराई मनुष्य की आत्मा का बाह्य उपकरण है। वो इच्छा शक्ति द्वारा छिलके के समान उतारकर फेंका जा सकता है। दूसरा, बहुत पुरानी और तुम्हारे स्वभाव में गहरी जड़ें जमाने वाली आदतों को पहले मत छुओ। सर्वप्रथम छोटी छोटी बुराइयों को त्यागो, फिर क्रमशः कठिन बुराइयों को दूर करने का उद्योग करो। तीसरा, बुराइयों को दूर करने पर उतना अधिक जोर मत दो जितना कि उनकी विरोधी अच्छाइयों के विकास पर। चौथा, सदा मन में इस बात का विश्वास रखो कि जो कोई कार्य अन्य कोई भी प्राणी कर चुका है, उसे तुम भी कर सकते हो। ऐसा सोचने में ही तुम्हारा कल्याण है। सद्विचार। सच्चा मित्र आपत्ति काल में ही जाना जा सकता है। समय का दुर्व्यय करना अपने ही जीवन से द्वेष करना है। समय के द्वारा ही जीवन का संगठन हुआ है। सत्संग का महत्व। लेखक ऋषि तिरुवल्लुवर। ये एक बड़े सौभाग्य की बात है कि किसी मनुष्य को महान पुरुषों का सत्संग, प्रेम या समीप रहना प्राप्त हो। योग्य व्यक्तियों को तुमने यदि अपना मित्र बना लिया तो सचमुच ही तुमने एक शक्ति संपादित कर ली जो बहुत मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्तियों का प्रेम पात्र बनने का सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए, जो कष्ट पड़ने पर तुम्हारी सहायता कर सकते हैं और बुराइयों से बचाने की एवं निराशा में आशा का संचार करने की क्षमता रखते हैं। खुशामदी और चापलूसों से घिर जाना आसान है। मतलबी दोस्त तो पल भर में इकट्ठे हो सकते हैं, पर ऐसे व्यक्तियों का मिलना कठिन है जो कड़वी समालोचना कर सकें, जो खरी सलाह दे सकें। राजा और साहूकारों की मित्रता मूल्यवान समझी जाती है, पर सबसे उत्तम मित्रता उन धार्मिक पुरुषों की है जिनकी आत्मा महान है। जिसके पास पूंजी नहीं है वो कैसा व्यापारी, जिसके पास सच्चे मित्र नहीं है वह कैसा बुद्धिमान।